के रही वो महिला वोटर्स रहीं और उन्होंने वोटिंग परसेंटेज को बूस्ट किया और वोटिंग परसेंटेज ने ये दिखाया था, ये इशारा दिया था कि कहीं ना कहीं एनडीए को फायदा मिल सकता है, क्योंकि साइलेंट वोटर्स ने वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया। और हर बार एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो कुछ बदलाव होने की संभावना होती है, लेकिन यहां पर हो सकता है कि रिपीटेशन हो। देश की आज़ादी के बाद बिहार में जो ये 2025 के चुनाव हुए, इसमें मतदाताओं ने इतिहास रचते हुए 66.91% वोटिंग की थी और पहली बार विदेशी डिप्लोमेट्स ने चुनाव को इस बार देखा। अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, बेल्जियम और कोलंबिया जैसे लगभग 16 प्रतिनिधियों ने इस चुनाव को नजदीक से देखा। बिहार चुनाव की दिलचस्पी आप ललित इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार जो वोटिंग हुई उस पर भी न्यूज़ 18 की टीम लगातार एक्सपर्ट्स के माध्यम से, ग्राउंड रिपोर्टर्स के माध्यम से जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहे। और अब जो रुझान आ रहे हैं उस रुझान में भी जो परिणाम देखने को मिलेंगे वो भी अपने दर्शकों तक हम सबसे पहले पहुंचाएंगे, क्योंकि टैली में साफ दिखाई दे रहा है कि 125 पर वो आंकड़ा पहुंच चुका है, वो जादुई आंकड़ा लगभग पहुंच गया है। और बहुमत के साथ अगर यहां एनडीए की सरकार बनती है तो ये इतिहास में एक बड़ी जीत एनडीए की होगी। हालांकि बीजेपी की इसमें कितनी भूमिका रहेगी ये भी देखने का विषय होगा। और लगातार बिहार विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े चेहरों को हमने प्रचार करते हुए देखा था, शायद उनकी ये मेहनत अब यहाँ पर सफल होती नजर आ रही है। लेकिन बार बार जब भी बात होती है बिहार की तो फिर विकास की चर्चा होती है, बिहार में शहर क्यों नहीं बढ़ पाए इसकी चर्चा होती है, बिहार में रोजगार क्यों नहीं मिल पाया इसकी चर्चा होती है। और उसी विकास, उसी चर्चा, उसी रोजगार के मुद्दे पर इस बार जनता ने वोट डाला। लेकिन विशेषता यह रही कि महिलाओं ने इस बार वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया है। तो महिलाओं के मूड को देखा जाए तो महिलाओं के मूड में क्या है, बिहार की महिलाएं क्या चाहती हैं, खेत खलियान घर से वो बाहर निकल करके क्या राजनीति, क्या सत्ता को बदलकर या सत्ता में कुछ परिवर्तन देखने की उम्मीद से उन्होंने इस बार वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया है, ये भी देखने का विषय होगा। और जनता का जनादेश जो रहा उसमें आधी आबादी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही और इस पर लगातार लोगों की जो राय हमने देखी, जो थ्रू आउट पूरे विधानसभा चुनाव जो लोगों के बीच हमारी टीम गई, वहां से महिलाओं ने भी, चाहे घूंघट में ही सही, गांव खेड़े की महिलाओं ने चाहे घूंघट में ही सही, लेकिन प्रतिक्रियाएं दी। पहले के चुनावों में अमूमन माइक देख करके महिलाएं दाएं बाएं हो जाया करती थी, लेकिन इस बार के चुनाव में महिलाओं ने जवाब भी दिया, सवाल भी उठाया और अपने बच्चों के भविष्य के लिए बढ़ चढ़कर मतदान भी किया, जिसका अब की झलक देखने को मिल रहा है, जिसका प्रतिबिंब कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है कि 130 सीटों पर, ललित ये बड़ी खबर है, 130 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिल चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। आशीष बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, जरा उनसे भी परिचय अपने दर्शकों का करवा देते हैं। सचिन वर्मा साहब बीजेपी से हमारे साथ जुड़े, बहुत स्वागत। आनंद जैन साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। जैन साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और आगे हम चर्चा के लिए आपके पास भी आएंगे। सबसे पहले सचिन वर्मा साहब आपका एक क्विक रिएक्शन हो जाए, अभी जो रुझानों में बहुमत के करीब एनडीए पहुंच गया इससे लेकर। जी देखिए, बहुमत के करीब नहीं, बहुमत का जो आंकड़ा है उसको पार कर चुके हैं जो रुझान आ रहे हैं उसके अनुसार, और यही ट्रेंड जारी रहेगा। और हमारी टैली जो है काफ़ी आगे जाने वाली है। हम 170 प्लस में जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं सीट्स। और जिस तरह से नीतीश कुमार जी का सुशासन जो है बिहार में रहा है, उसको देखते हुए जो ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड और आगे जाएगा। अभी 130 पर हैं हम, और हम 170 प्लस की तरफ जाएंगे। और आप देखेंगे कि जनता का पूर्ण आशीर्वाद जो है एनडीए को मिलने जा रहा है बिहार में। बिल्कुल, जनता का आशीर्वाद मिलने जा रहा है। आनंद जैन साहब, आशीर्वाद में कहाँ कमी? अभी बहुत जल्दी है सर इन सब चीजों को बोलने के लिए, क्योंकि अभी शुरुआती रुझान है और अभी बहुत सारे मतगणना के जो चरण होते हैं वो बाकी हैं। तो इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया देना अभी बहुत जल्दी होगी। पर मुझे लगता है कि अब की बार महागठबंधन ही इस बिहार में सरकार बनने। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये शुरुआती रुझान है, अभी इंतजार करना होगा और शायद कुछ घंटों बाद ये तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाए। हमारे साथ सहयोगी ऋतु भी जुड़ चुकी हैं। और ऋतु, जैसा कि शुरुआत से हम बता रहे थे, लगभग एनडीए जो है वो सरकार बनाने से आगे के आंकड़े पर चली गई रुझानों में। जी बिल्कुल, क्योंकि ये शुरुआती रुझान है ललित, रिजल्ट तो है नहीं, लेकिन फिर भी एनडीए के लिए खुशी की बात है कि रुझानों में तो फिलहाल बढ़त बनाती हुई एनडीए नजर आ रही है। लेकिन चिंता की बात महागठबंधन के लिए इसलिए भी है क्योंकि लगातार दावे तो किए गए थे, लेकिन रुझानों में भी वो दावे नजर नहीं आ रहे हैं ललित। बिल्कुल, और ये जो टैली है इस पर आप नजर बनाए रखें। इसी गणित को हम अपने मेहमानों से भी समझेंगे। बेहद खास मेहमान सचिन वर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
आनंद जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे और न्यूज रूम से आशीष की नजर लगातार बनी हुई है। आशीष, टू द पॉइंट, क्या कुछ अब तक? जी